एवरीवन, आज से हम लोग बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग बीपीडी बोलते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्डिंग ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितनी बिल्डिंग ड्राइंग को आपको कितने यूनिट में डिवाइड करके पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस से आज बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के लिए, बिल्डिंग ड्राइंग में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, सिलेबस जो हम लोग कवर करेंगे, सो कि सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या करेंगे। देखो इंट्रोडक्शन में लोग जनरली हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि आपको बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग क्यों पढ़ना है, क्या होता है, इसका फील्ड में कैसे यूज होता है, कितने लोग मिलकर इस बिल्डिंग ड्राइंग को बनाता है। तो इसके बेसिकली इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कशन करेंगे कि जो कि आपकी सिलेबस की पार्ट नहीं है, सिलेबस की पार्ट नहीं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंस है कि जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को जानोगे नहीं फिर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना है कन्वेंस। क्या सबसे पहले हमें पढ़ना है कन्वेंस, सिंबल, कन्वेंस सिंबल। अगला टॉपिक यूनिट है आपका सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है प्लानिंग। सेकेंड यूनिट आपको पढ़ना है प्लानिंग एंड प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। क्या पढ़ना है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। या किसी बुक में देखोगे ना तो बिल्डिंग प्लानिंग लिखा हुआ है, जैसे यहाँ सिलेबस में लिखा है ना बिल्डिंग प्लानिंग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, बिल्डिंग प्लानिंग है, क्या है, बिल्डिंग प्लानिंग। ऐसे लिखो, बात बराबर है। उसके बाद हम लोग अगला यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ड्राइंग। यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग। यूनिट 3 में ड्राइंग ऑफ लोड वायरिंग, ड्राइंग ऑफ लोड वायरिंग, ड्राइंग ऑफ लोड वायरिंग स्ट्रक्चर, ड्राइंग ऑफ लोड वायरिंग स्ट्रक्चर। अगला यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट नंबर हम लोग 4 में पढ़ेंगे ड्राइंग ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। और अगला यूनिट नंबर हम 5 में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर हम लोग 5 में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग पढ़ेंगे। और उसके बाद यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 6 में हम लोग ऑटोकैड पढ़ेंगे, ड्राइंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ड्राइंग विथ ऑटोकैड, ड्राइंग विथ ऑटोकैड या कैड केवल सिलेबस में लिखा है तो ये पढ़ेंगे। देखो जनरली हम लोग इस बिल्डिंग ड्राइंग को जनरली हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टोटल 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये 6 नंबर में क्या है। देखिए 6 नंबर में जो आप हार्ड कॉपी मतलब पेपर पे बनाना जब सीख जाओगे ड्राइंग है ना, तब जाके यहाँ पे हम लोग ऑटोकैड पे सीखेंगे। तो अभी इसको एज अ यूनिट हम काउंट करके नहीं चलेंगे, आपके सिलेबस में है तब तो काउंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने पढ़ाने पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाने के हिसाब से इस टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग इसको यूनिट में कवर करके नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं चल रहे हैं कि जब तक आप को ड्राइंग हाथ से नहीं बनाने आ जाता है, जब तक आपको इमेजिनेशन की पावर माइंड में आपका थॉट क्रिएट नहीं हो रहा है, जब मतलब आप सोच नहीं पाओगे, जब तक ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना इम्पॉसिबल है। मीन्स दैट ये कि आप जब भी आपको एक प्लॉट मिलेगा, एक ज़मीन मिलेगा खाली, और उसमें आपको ड्राइंग बनाने के लिए जब तक अपनी माइंड में सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, सोच नहीं पाएंगे, जब तक इसमें ऑटोकैड में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कैसे क्रिएट होगा, ये थॉट आपका माइंड में कैसे क्रिएट होगा, तो हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ से 1 बाय 1
जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेगा चीज़ें कि एक खाली ज़मीन है तो इसमें ये चीज़ें हम बना सकते हैं, ये सही हो सकता है, ये साइज हो सकता है। तो डिफरेंट में हम जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगी। अब हम लोग टॉपिक यूनिट वाइज स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या बात करें, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको हम बता ही दे क्या बात करेंगे कि जनरली आपको बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना क्यों है, इसको कैसे यूज करते हैं और इसको कितने लोग मिलकर बनाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कन्वेंशन सिंबल, मतलब बेसिकली सिंबल में क्या पढ़ना है। तो जब देखिए हर जितनी भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड है, जैसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया होगा या ब्रिज बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, केनाल बना रहे हैं, तो हर जगह आप कोई ना कोई मटेरियल यूज़ करेंगे। तो मतलब कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए आप ड्राइंग बनाएंगे। जब ड्राइंग बनाएंगे तो डिफरेंट मटेरियल आप यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल देना पड़ेगा। सीधी से फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आपके पास 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे को अगर नाम क्यों देते हैं, क्योंकि डिफरेंट में अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि मगर मैं बुलाऊं एक को तो सब आ जाए। तो आप क्या चाहते हो, किसी एक को अगर आपको बुलाना है तो उसके पर्टिकुलर उसके नाम से आवाज़ देंगे तो आ जाएगा। सेम यही कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी किया गया है कि हर मटेरियल का अलग अलग सिंबल दिया गया है कि ये सिंबल स्टील के लिए, ये सिंबल ब्रिक के लिए है, ये सिंबल आपका वुड के लिए है, ये सिंबल ग्लास के लिए है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ड्राइंग बना के देंगे साइट पर, तो जो भी आपका फोरमैन, सुपरवाइजर, मिस्त्री काम करने वाला होगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन सा मटेरियल का यूज़ करना है। जैसे ही आप जैसे स्टैंडर्ड सिंबल बन गया तो डायरेक्ट वो सिंबल का यूज़ करेंगे, तो आपका जो भी फोरमैन सुपरवाइजर होगा क्या करेगा, वो वहाँ से देखेगा कि नहीं ब्रिक यहाँ पे यूज़ होना है, वुड यूज़ होगा, कि वो सिंबल देखकर वो पकड़ लेगा। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंबल आपको पढ़ना जरूरी होता है, चीज़ें बताना जरूरी होता है। इस अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग इसको सिंबल को बनाया गया है। तो आपका मन से कुछ नहीं करना, जो IS कोड में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब उसके बाद करते हैं हम लोग यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हम लोग बात करेंगे प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। देखिए यहाँ पे प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग, अब इसमें करेंगे या बिल्डिंग प्लानिंग, दोनों प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग बोलो या बिल्डिंग प्लानिंग बोलो, सेम ही है। तो इसमें करेंगे क्या, देखो बेसिकली अगर बिल्डिंग प्लानिंग की बात करोगे तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मान लीजिए कोई आपके पास क्लाइंट आया, घर बनाना है उसको, अब बोले आपकी सर अब मेरे आप काम करो, मुझे एक ड्राइंग बना के दो। तो आपको बोला कि एक ड्राइंग बना के दो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, माइंड में इमेजिनेशन करोगे, सोचोगे कि भाई ये प्लॉट खाली है, इसमें क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या से बैठा सकते हैं, बेडरूम कितना डाल सकते हैं, टॉयलेट कितना डाल सकते हैं, पूजा रूम किधर बना सकते हैं, स्टेयर किस किधर सकते हैं, बालकोनी किधर से देख सकते हैं, मतलब A to Z जो भी क्या करोगे, A to Z चीज़ें आप माइंड में प्लान कर लोगे। जब प्लान कर लोगे ना, प्लान करने के बाद जब उसको आप ड्राइंग पेपर पे उतारोगे, क्या करोगे, क्या फिर से अगेन पकड़ना इस बात को, क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई आया एक क्लाइंट, उसको घर बनाना है, अब आपको अप्रोच किया कि काम कीजिए, मुझे एक बिल्डिंग प्लानिंग एक ड्राइंग बना के दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आपको खाली ज़मीन मिलेगा तो आप सोचोगे कि ये मेरे मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन मिला है, मतलब जितना भी जो भी आपको ज़मीन मिला है, प्लॉट मिला है जितने भी एरिया का, तो उसमें आप प्लानिंग करो कि कितना बेडरूम बैठा सकते हैं, कितने बाई कितने के बैठा सकते हैं, मास्टर बेडरूम क्या होता है, मास्टर बेडरूम के लिए एरिया मुझे कितना लगेगा, स्टेयर केस के लिए एरिया कितना लगेगा, आपको बालकोनी के लिए एरिया कितना लगेगा, आपको कोर्टयार्ड बनाना चाहोगे उसके लिए एरिया क्या लगेगा, मतलब A to Z। आप कॉरिडोर बनाना है तो उसके लिए क्या लगेगा, A to Z क्या करोगे, प्लान करके माइंड में सोच लोगे। पहले जब माइंड में सोचते हैं, माइंड में जब सोच लेते हैं तो वही क्या होता है, बिल्डिंग प्लानिंग हो जाता है। अब वही सोचा हुआ चीज़ को आप पेपर पर जब उतार देते हैं, पेपर पर जब बना लेते हैं, तब क्या हो जाता है, वो ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, ब्रिज बना रहे थे ब्रिज का ड्राइंग हो गया, आप रेलवे बना रहे हैं तो रेलवे में जो चीज़ का ड्राइंग बना रहे हैं, पहले क्या किए, प्लानिंग किए, माइंड में सोचे, तो क्या कर रहे हैं आप, प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब बिल्डिंग के बारे में सोच के बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का प्लान बनाना है, तो बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्डिंग प्लानिंग हो गया। अब जैसे ही उसको पेपर पे उतार दिए, तो क्या हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल आपको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज के बारे में सोच रहे हैं, सोचने के बाद जब सोच रहे हैं जहाँ तक तो प्लानिंग है, जैसे ही उसको पेपर पे उतार देते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रिज ड्राइंग हो जाता है। क्लियर।
तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मेन यहाँ पे थॉट आपको यहीं पे क्रिएट होगा। यूनिट नंबर 2 जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, एज ए सिविल इंजीनियर आपको फील होगा कि अब हम लगता है बिल्डिंग ड्राइंग बना सकते हैं, कि आपको जो सोचने का जो पावर है, आपका जो माइंड का है, माइंड गेम है, यहीं पे आपका डेवलप होगा। ये आपको जो भी सोचने की इमेजिनेशन की वाली पावर है यूनिट नंबर 2 में स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है बिल्डिंग ड्राइंग ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। देखो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जैसे आपका लोड बेयरिंग का फ्रेम स्ट्रक्चर की बात होगा ना, तो लोड बेयरिंग मीन्स दैट उसमें कॉलम नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? कॉलम नहीं रहेगा। जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करेगा ना, तो क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इसमें कॉलम होगा। अब बोलो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो आप लिखा हुआ वर्ड था पढ़ लिया, ड्राइंग ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, ड्राइंग ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए सबसे पहले आप क्या बताया, इसमें कॉलम नहीं होगा, इसमें कॉलम होगा। तो बोलोगे सर कॉलम से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए भी ड्राइंग बनाना है, उसके लिए बनाना है। तो एक काम करते हैं ना सर, जो ड्राइंग हम इसके लिए बनाए थे डबल लाइन में कुछ इस प्रकार से ड्राइंग जो आप बनाए थे, ऐसा बनाए थे सर, एक काम करते हैं ना, यहीं पे हम कॉलम डाल देते हैं ना सर। क्या बोलोगे सर, यहीं पे एक कॉलम हम बना देते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसा सोचोगे, माइंड में ऐसा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम भी आपके टाइम में जब थे तो हम भी ऐसा कुछ सोचे थे कि क्या होगा, यहाँ से कॉलम डाल, इसी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर उठाएंगे, यहाँ पे कॉलम डाल देंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या सही है ये? नहीं, बिल्कुल 100% मतलब गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गलत है। अब 100% गलत कैसे नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अभी आपको हम क्या बताया शॉर्ट फॉर्म में कि लोड बेयरिंग में कॉलम नहीं होगा, इसमें कॉलम डाल दियो तो कहीं ना कहीं तो फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो ही गया। लेकिन प्रॉपर ये फ्रेम स्ट्रक्चर होने के लिए अलग से इसके लिए आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो एक ड्राइंग तो ऐसा सिंपल बनाना पड़ेगा, सेम यहाँ भी। लेकिन जैसे ही कॉलम डालेंगे तो आपको अलग से एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा कॉलम की पोजीशन के लिए, जिसको सेंटर लाइन प्लान बोलते हैं। कॉलम कहाँ पे बैठाना है, जैसे 4 कॉलम था तो ओरल में बैठा देंगे। अब नंबर ऑफ बिग मास में आपको कॉलम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको सेंटर लाइन का प्लान बनाना पड़ेगा कि इस कॉलम की पोजीशन किस डायरेक्शन में होगा और कहाँ होगा। जब ये आप ड्राइंग नहीं बनाएंगे ना, तो क्या होगा पता है, आपका कॉलम का जहाँ पोजीशन है वो मालूम पड़ेगा बैकफिल। जैसे गड्ढा खोदोगे, गड्ढे से बाहर लेके ऊपर लेके आओगे कॉलम को, जैसे गड्ढा फिल करोगे मालूम पड़ेगा कि आपका कॉलम जहाँ बनना था वहाँ नहीं बना, वहाँ से शिफ्ट होकर उसका पोजीशन चेंज हो गया। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का एक सेंटर लाइन प्लान बनाते हैं, मतलब कॉलम लेआउट प्लान बोल सकते हो। उसके बाद हम लोग फुटिंग का अलग से प्लान बनाते हैं, कितने डेप्थ में जाएगा। जैसे अब लोड बेयरिंग है तो नॉर्मल लोड बेयरिंग है तो नॉर्मल ऐसा ही कुछ गड्ढा खोद दोगे चारों साइड। लेकिन जब इसको यही फ्रेम स्ट्रक्चर हो जाएगा तो अगर मान लीजिए फुटिंग है तो जो फुटिंग का एरिया है वो गड्ढा केवल खोदोगे तो इसके लिए आप फाउंडेशन प्लान अलग से बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन का पोजीशन कैसा रहेगा वो प्लान आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है, टोटल चीज़ें यहाँ पे टोटली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में पकड़ने के लिए लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, तो इसमें कॉलम रहता है, इसमें कॉलम होता है, इसमें कॉलम नहीं होता है। लेकिन बाकी का प्रोसेस आपको पता ही देख दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है कि अगर इसमें लोड बेयरिंग तो एक ही प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें जब भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करोगे यहाँ पे मल्टीपल प्लान बनाना पड़ेगा। अब देखो आपके सिलेबस में जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन एग्जैक्ट जो यूज होता है साइट पर मैंने जो यूज़ किया है इस तरीके से मल्टीपल ड्राइंग को यूज़ करके फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है। लोड बेयरिंग आपको ओनली फॉर एक ड्राइंग का यूज़ करके बन जाता है। क्लियर? चल अब उसके बाद आपका है लास्ट टॉपिक है, आप 5th नंबर है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, और उसके बाद ऑटोकैड। तो जब पूरा चीज़ें हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे फिर ऑटोकैड पे आएंगे। क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस डिस्कशन था। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पहले बिल्डिंग ड्राइंग की बात करते हैं, फिर ड्राइंग की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि आप ये कितने लोग मिलकर इस ड्राइंग को, बिल्डिंग ड्राइंग को बनाते हैं। क्लियर? तो इतना अगर आपको नोट करना है, ये वाले पार्ट नहीं नोट कीजिएगा, ये पार्ट आपको नोट नहीं करना, बाकी नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिल्डिंग प्लानिंग क्या होता है। 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जो आपको हम बताए थे, क्या यहाँ से आपको हम बताया था ना
फर्स्ट पॉइंट बताया था इंट्रोडक्शन। तो अब यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लियर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं बिल्डिंग प्लानिंग। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग प्लानिंग। तो अभी आपको हम बताएं बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में बताएं। अब इसको थ्योरी लिखते हैं। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको जो भी थ्योरी होगा वो मैं आपको लिखा दूंगा, लिखाने के बाद आपको समझा दूंगा, या पहले आपको हम थ्योरी समझा देंगे फिर लिखा देंगे, ऐसा अप्रोच रहेगा। आप लोग बाकी कमेंट करना कौन सा अप्रोच बेहतर है आपके लिए, तो उसके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बात करते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग की बात करते हैं। तो अगर बिल्डिंग प्लानिंग की बात करेंगे तो आपको क्या बताया कि ये माइंड में सोचा हुआ चीज़ें है। तो सभी अगर इसको हम लिखना चाहें तो अ बिल्डिंग प्लानिंग, a building planning is an idea which is in the mind than to give shape and so other it must be draw on paper or computer before construction of that building will start। देखिए अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो क्या चर्चा किए थे हम लोग, तो अगर बिल्डिंग प्लानिंग की अगर बात करें तब क्या बोले आपको हम कि आप पहले माइंड में क्या करते हो, भाई आपको खाली प्लॉट मिलेगा तो उसमें आपको बिल्डिंग बनाना है। तो अब उसके बारे में आप सोचना चालू करते हैं कि ये मेरा जो खाली प्लॉट है इसमें मैं कितना बेडरूम बनाऊंगा, किधर वॉशरूम रखूंगा, पूजा रूम किधर रखूंगा, बालकोनी, कोर्टयार्ड, आपका जो भी आपके माइंड में चलता है, जितने भी फीचर्स उसमें रखना चाहते हैं, जिस शेप और जिस साइज में रखना चाहते हैं, जिस लुक में बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करते हो, इमेजिनेशन कर लेते हो, इमेजिंग कर लेते हो। इमेजिंग करने के बाद जहाँ तक अब जो हम इमेजिंग कर रहे हैं ना, जहाँ तक हम लोग जो इमेजिंग कर रहे हैं तो वो बिल्डिंग प्लानिंग में आ जाता है। जैसे ही इमेजिंग करने के बाद उसको पेपर पे बना देते तो क्या हो जाता है, बिल्डिंग ड्राइंग हो जाता है। तो यही हम आपको क्या लिखा है यहाँ पे, तो अगर हमें बात करेंगे तो क्या लिखा है आपको, अ बिल्डिंग ड्राइंग प्लानिंग is an idea which in the mind than to give the shape and so other it must be drawn on a paper or computer। मतलब या तो पेपर पे या ऑटोकैड से कंप्यूटर पे आप क्या करोगे, ड्राइंग को बनाओगे सोचने के बाद। उसके बाद बिफोर कंस्ट्रक्शन से पहले, उसके बाद जब इतना आप कर लेते हो, सोच लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो, ड्राइंग पेपर पे बना लेते हो, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं, यानी बिल्डिंग बनाना आप चालू कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप आपका बिल्डिंग प्लानिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले हम बात करते हैं ड्राइंग की। अगला क्या बात करते हैं हम लोग, ड्राइंग की बात कर रहे हैं। तो अगर ड्राइंग की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे हम बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग में सीधा लिखता हूँ, क्या करता हूँ, बिल्डिंग ड्राइंग में सीधा लिखता हूँ, बिल्डिंग ड्राइंग। क्लियर। अब अगर बिल्डिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें तो देखो बिल्डिंग ड्राइंग की अगर बात करें, पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाते हैं। देखिए अगर बिल्डिंग ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग
ड्राइंग इज अ, देखो ये जो आप ड्राइंग होता है ना, ये जो आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो ये ड्राइंग हमारा आप और हमारा और आपका आम लोगों का ये ड्राइंग लैंग्वेज है ही नहीं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? जो आप ड्राइंग लैंग्वेज सुन रहे हो, ये जो ड्राइंग नाम सुन रहे हो, बिल्डिंग ड्राइंग, ब्रिज ड्राइंग, रेलवे ड्राइंग, रोड ड्राइंग, जो भी ड्राइंग एक्सेट्रा सुन रहे हो, ये हमारा और आपका लैंग्वेज है ही नहीं। तो किसका लैंग्वेज है? ये आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स का लैंग्वेज है। ये आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपने लैंग्वेज में जो भी बना रहा है उसको क्या बोल रहा है? ड्राइंग बोल रहा है। बिल्डिंग का बना रहा है तो बिल्डिंग ड्राइंग बोल रहा है, ब्रिज बना रहा है तो ब्रिज का ड्राइंग बोल रहा है। मतलब अपने हिसाब से चीज़ उसको आप वो चीज़ को नाम दे रहा है। जो भी अब सोचा, जो पेपर पे उतारा, बनाया या कंप्यूटर में बनाया, उस चीज़ को क्या नाम दे रहा है? यहाँ पे ड्राइंग नाम दे रहा है। क्लियर? तो यही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है आपको कि इज अ बिल्डिंग, इज अ ड्राइंग अ लैंग्वेज ऑफ आर्किटेक्ट ही लिखते हैं, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर working in construction and building material industry। क्लियर? चल अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग का। तो आपको हम क्या बताया कि बिल्डिंग ड्राइंग एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर का क्या है? अपना एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में उसको बिल्डिंग ड्राइंग बोल रहा है, जो भी आप डिजाइन कर रहा है, बना रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि बिल्डिंग ड्राइंग, आखिर आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? आप गाँव में देखोगे तो गाँव में कोई तो ड्राइंग बनाता ही नहीं, ऐसे ही घर बन जाता है। क्लियर? गाँव में कोई ड्राइंग तो बनाता ही नहीं, ऐसा ही घर बन जाता है। फिर यहाँ क्यों बनाने की जरूरत पड़ रहा है? देखो यहाँ पे अगर बात करें कि छोटे फॉर्म में जब काम कर रहे हैं, 1 रूम 2 रूम का बना रहे हैं, तो आप बिना ड्राइंग का बनाता लेते हो, लेकिन उतनी चीज़ें सटीक नहीं होता बन पाता है जितना बनना चाहिए। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप सोच रहे हो बनाने के लिए, तो अब उस पर लिमिटेशन तो लगाओगे ना। अब जब तक लिमिटेशन नहीं लगेगी चीज़ें आपका सही नहीं बनेगा। दूसरी और 2-4 रूम का तब कि चलो किसी प्रकार आप बना ले रहे थे। यही अगर जब बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, बड़ा प्रोजेक्ट मतलब मान लीजिए कि 2 रूम या 3 रूम का आप घर बना रहे थे, अब यहाँ पे आपको 10 रूम या 20 रूम का घर बनाना है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाना है, तो क्या करोगे? ऐसे ही बना लोगे? ऐसे ही बनाओगे? चीज़ सही बनने का है नहीं। अब देखो जब भी आप बड़े बल्क अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है जो भी कुछ बनाने में, तो क्या कोशिश करता है कि आपको उसको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मतलब कुछ गलत ना हो। ऐसा ना हो कि हम जो सोचे जैसा हम बनाना चाह रहे हैं, अब पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा बना भी नहीं। जब ऐसा बना भी नहीं तो आप अगर अपार्टमेंट बेचना चाहोगे तो बिकेगा भी नहीं, क्योंकि ढंग के आपने बनाया नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें से बचने के लिए क्या करती है, तो हम लोग एक ड्राइंग बना लेते हैं, पेपर पे ड्राइंग बना लेते हैं पहले, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको ग्राउंड पे उतारते हैं। सबसे पहले आप लेआउट करते हो, उसके बाद एक्सकावेट करते हो, फिर लेआउट करते हो, फिर आप फर्दर आगे काम करना चालू करते हो। क्लियर? इस सब पर आगे जैसे बढ़ेंगे बात करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं कि ड्राइंग को कितने लोग मिलकर बनाते हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग कितने लोग मिलकर बनाते हैं। हम लोग जनरली बिल्डिंग जैसे आप पढ़ रहे हो तो बोलोगे कि सर हम पढ़ रहे हैं तो हम अकेले ही बनाएंगे ना बिल्डिंग ड्राइंग। तो ऐसा चीज़ें जो दिख रहा है वो होता नहीं है। तो चलो बात करते हैं कि अगर आपको बिल्डिंग ड्राइंग बनाना होगा, तो कितने लोग मिलकर बनाओगे, किसका हेल्प चाहिए होगा। अगर आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे तो आप कितने लोग मिलकर बनाओगे और किसका हेल्प चाहिए होगा। देखो जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाओगे, खासकर जब फ्रेम स्ट्रक्चर की बात आएगी ना, देखो लोड वायरिंग तक ओनली फॉर आर्किटेक्ट या एज अ सिविल इंजीनियर आपको ड्राइंग बनाने आ रहा है तो अकेले बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। देखो आगे हम बात करेंगे तो चीज़ आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखो सबसे पहले अगर हम बिल्डिंग ड्राइंग बनाने जा रहे हैं ना,
तो यहाँ पे दो लोगों की ज़रूरत पड़ता है, दो लोगों की ज़रूरत पड़ता है। किसका किसका? एक तो आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ता है, दूसरा सिविल इंजीनियर्स का ज़रूरत पड़ता है। अब देखो कैसे कैसे किसका क्या रोल है, उसके हम लोग वन बाय वन बातें करेंगे। तो अगर हम कितने लोग मिलकर बनाएगा, तो एक तो आर्किटेक्ट है, क्या है? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनेगा, एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनेगा और दूसरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनेगा। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनेगा। स्ट्रक्चरल ड्राइंग जनरली अब क्या कौन बनाएगा? सिविल इंजीनियर बनाएगा। कौन बनाएगा? सिविल इंजीनियर बनाएगा। क्लियर? दो लोग मिलकर बनाएगा। अब बोलेंगे सर दो लोग मिलकर बना क्यों रहे हैं? देखो सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्ट की बात करते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो आर्किटेक्ट जनरली क्या करता है? यहाँ पे आर्किटेक्ट की रोल क्या होता है? आर्किटेक्ट आपको साइट प्लान बना के देगा। क्या करेगा? साइट प्लान बना के देगा, साइट प्लान बना के देगा, फ्लोर प्लान बना के देगा, फ्लोर प्लान बना के देगा, सेक्शन आपको बना के देगा, सेक्शन बना के देगा, एलिवेशन बना के देगा। क्या देगा? एलिवेशन बना के देगा। सेंटर लाइन दे सकता है आपको, सेंटर लाइन दे सकता है आपको। सेटिंग आउट प्लान दे सकता है, सेटिंग आउट प्लान दे सकता है, और बहुत सारी है, सेटिंग आउट प्लान दे सकता है, etc। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियर, स्ट्रक्चर जो ड्राइंग बनाएगा आपको, ये आपको फाउंडेशन प्लान देगा बना के, सॉरी क्या देगा? फाउंडेशन प्लान देगा। कॉलम का देख, कॉलम का लेआउट प्लान देगा, लेआउट प्लान बना के देगा, लेआउट प्लान बना के देगा। उसी प्रकार से स्लैब का प्लान बना के देगा, स्लैब, या जनरली इसको क्या करूँगा? रूफ प्लान बोल देंगे। क्या? रूफ प्लान आपको बना के देगा, और आगे एक्सेट्रा और भी आगे देगा। अब बातें करते हैं। अब आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगा। देखो एक आर्किटेक्ट का क्या काम है? आर्किटेक्ट का काम ये है कि उसका काम है कि उसको लुक वाइज बिल्डिंग कैसा लगेगा, कैसा बनाना है। मतलब जो बिल्डिंग प्लानिंग वाला पार्ट पर रहता है ना, पूरा का पूरा बिल्डिंग प्लानिंग का काम आर्किटेक्ट करेगा। सोचने का काम करेगा कि भाई हमको बेडरूम 4 बेडरूम चाहिए, तो चारों बेडरूम का साइज़ क्या होगा, विंडो का साइज़ क्या होगा, कितने कैसा दिखने में मुझे बनाना है, एलिवेशन उसका कैसा होना चाहिए, कैसा एलिवेशन होना चाहिए। मतलब A to Z जो भी सजाने का काम है, जो भी सजाने का काम है, और जो भी क्लाइंट का डिमांड है, क्लाइंट का डिमांड मतलब जो बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, बिल्डिंग ड्राइंग बनवाना चाह रहा है, तो उसका क्या डिमांड है, कितना रूम चाहिए उसको, कितनी बालकोनी चाहिए, कितने टॉयलेट चाहिए, कितना पूजा रूम चाहिए, किचन कहाँ चाहिए, तो वो सब डिमांड करेगा। या आर्किटेक्ट खुद सजेस्ट करता है क्लाइंट को, जिसको बिल्डिंग बनाना है, आर्किटेक्ट के पास आया तो सजेस्ट करता है कि सर आप ऐसा बनाइए तो बेहतर रहेगा। तो क्या करेगा आर्किटेक्ट? क्या कर रहा है? आर्किटेक्ट पूरा प्लान करके एक ड्राइंग बना रहा है, जिससे आपको लोड बैरिंग का फ्रेम है ना। तो आर्किटेक्ट विदाउट कॉलम वाली ड्राइंग बनाता है। यहाँ पे विदाउट मतलब एक साइड प्लान बनाएगा, उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो भी बनाएगा, उसमें रूम का साइज़ दिया रहेगा, कितने साइज़ का है, विंडो कहाँ लगाना है, विंडो कितने साइज़ का लगाना है, विंडो किस लेवल पे लगाना है, वेंटिलेशन किस लेवल पे लगाना है, छज्जा किस लेवल पे रखना है, वो सारी चीज़ें A to Z कौन बता देगा? आर्किटेक्ट आपको बता देगा। क्या करेगा? आर्किटेक्ट बता देगा। अब यहाँ पे बात आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर का रोल आता है। देखो आर्किटेक्ट तो बता दिया कि भैया हमको इस टाइप का हमको घर बनाना, ये लुक है, ये इतने साइज़ का रूम बनाना, ये वगैरह वगैरह जो भी है उसका डिमांड कर दिया। अब आता है सिविल इंजीनियर के पास। अब एज ए सिविल इंजीनियर जो भी आर्किटेक्ट और क्लाइंट का डिमांड था, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि मटेरियल कौन सा यूज करना है।
अब यहाँ पे डिज़ाइन करके दो कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बनाना है कि डबली रेनफोर्स्ड बनाना है, 8 mm का स्टील लगाना है कि 12 mm का स्टील लगाना है, कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज़ करना है, कौन सा सैंड यूज़ करना है, कौन सा यूड यूज़ करना है, कौन सा पेंट यूज़ करना है। मतलब A to Z आपका जो बिल्डिंग का जो लाइफ होगा, बिल्डिंग जब लंबे टाइम तक कैसा टिका रहे, कम टाइम में कैसा बन जाए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आप पूरा सिविल इंजीनियर यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर यानी एमटेक कर लोगे स्ट्रक्चर से, तो पूरा ये प्लान आपका काम होगा बनाकर देना, पूरा डिजाइन कर कर। मतलब एक बिल्डिंग बनना है तो फाउंडेशन प्लान आपको अलग से बना के देना कि कितनी साइज़ का फाउंडेशन डालना है, कितने गड्ढे के नीचे डालना है। मतलब सॉइल जब टेस्ट करो तो आपको पता चलेगा, तो आपको कितना गड्ढा खोदना है, कौन सा साइज़ का फुटिंग डालना है, राफ फाउंडेशन देना है कि डीप फाउंडेशन या सैलो फाउंडेशन देना है, A to Z आप डिसाइड करके दोगे एज ए सिविल इंजीनियर। क्लियर? तो ये तो हो गया कि भाई ये क्वालिटी वाइज, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्वालिटी वाइज स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करेगा। और ये डिसाइड करेगा बिल्डिंग में और भी तो होता है, जैसे प्लम्बिंग होता है, प्लम्बिंग का है तो पाइपलाइन भी तो होता है, इलेक्ट्रिक भी तो होता है, ये भी होता है। तो ये सब कौन संभालेगा? देखो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट क्या करेगा, एक अलग से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाएगा। वो क्या करेगा कि हर जगह सब सिंबल पढ़ें आप, तो पंखा का सिंबल, ट्यूबलाइट का सिंबल, वो हर जगह जहाँ जहाँ उसको जिस एरिया में चाहिए लुक वाइज के हिसाब से वो मार्क कर देगा, ड्राइंग पे मार्क करके सिंबल लगा के दे देगा कि भैया हमको यहाँ बीच सेंटर में या इधर बेड रख रहे हैं तो इसके सामने फ़ैन चाहिए, इधर लाइट चाहिए, इधर टीवी चाहिए, इधर सोफ़ा चाहिए। A to Z आपको क्या करेगा, एक अलग से ड्राइंग बना के उसमें मार्क करके आपको दे देगा। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बताओगे कि उस पूरे बिल्डिंग में पूरा लाइट बल्ब चलाने के लिए कितने mm का वायर यूज़ करना है, कैसे वायरिंग करना, A to Z इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम यहाँ पे आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशल एक कोई ड्राइंग नहीं बना रहा है, वो आर्किटेक्ट ही इसको बना के दे रहा है, सिंबल लगा के दे रहा है कि यहाँ पे हमको चाहिए। लेकिन एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करोगे, आप बताओगे कि कितने mm का वायर लगाना है, क्या लगाना है। मतलब पूरा बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है तो कैसे करना है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिसाइड करेगा, वो बताएगा। मतलब ड्राइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ड्राइंग बनाना नहीं होता, ड्राइंग उसको मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको बता देना होता है। क्लियर? अब आती है प्लम्बिंग। देखो पहले तो प्लम्बिंग का अलग से ब्रांच नहीं था, मैकेनिकल वाला जनरली देखता था, लेकिन अब एक प्लम्बिंग अलग से एक ब्रांच आ गया है। तो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ फिर अगेन आर्किटेक्ट आपको अलग से एक ड्राइंग, फिनिशिंग ड्राइंग बना कर देगा, जिसमें आपको दिखाया रहेगा कि आपको नल का साइज़ कितना है, वो हैंड वॉश बेसिन का टप का साइज़ क्या रखना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, A to Z आपको उसमें लिखा रहेगा। क्या क्या रहेगा, A to Z आपको एक अलग से प्लान बना के देगा आर्किटेक्ट, जिसमें आपको दिखा देगा, सिंबल लगा देगा कि यहाँ पे WC लगने का, यहाँ पे बथ टप लगने का है, वो हैंड वॉश बेसिन लगने का है, किचन में सिंक लगाने का है, प्लेटफॉर्म इतने लेवल पे लगाने का है। A to Z क्या करेगा, सबका लेवल आपको करके मार्क करके दे देगा, सेक्शन बना के दे देगा। सेक्शन प्लान दोनों, देखो एक साइड प्लान अलग से कंस्ट्रक्शन बनने के लिए अलग से प्लान दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल को काम करने के लिए अलग से ड्राइंग बना के दिया जाता है, प्लम्बर को काम करने के लिए अलग से उसको सेपरेट प्लान दिया जाता है कि आप बिफोर फिनिशिंग से पहले, टाइल वाइल लगने से पहले जितने भी प्लम्बिंग का काम होता है वो सब करना होता है। तो आपको ड्राइंग मिल जाएगा। अब ड्राइंग मिलने के बाद एज अ प्लम्बिंग इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर भी करता है, तो आप बताओगे कि कितनी डाया का पाइप डालना है, कौन सा क्वालिटी का पाइप डालना है, कैसे डालना है ताकि आपका पाइपलाइन चौक ना हो। जनरली A to Z सारे क्यों करेगा प्लम्बिंग। लेकिन जनरली अगर जब आपको एज ए सिविल इंजीनियर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पे छुट्टी कर दोगे मैकेनिकल या प्लम्बिंग इंजीनियर का, खुद काम का हैंडल कर लोगे, आपका आइडिया हो जाता है। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। क्लियर? तो यही हमारा आज का पूरा इंट्रोडक्शन की क्लासेस था। अब हम बात करते हैं क्लासेस आपको कैसे मिलेगा। देखिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1। तो उसमें आपको वीक में 2 या 3 लेक्चर मिलेगा, मतलब संडे टू सैटरडे में, मतलब 7 डेज में आपको 2 से 3 लेक्चर्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या, हमारा यूट्यूब चैनल्स पे आएगा सभी लेक्चर्स, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी आपको लगेगा अपग्रेड करना है। या हो सकता है आज का वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम का वीडियो लंबा नहीं होगा। तो यहाँ पे बनाने का मेरा 2 अप्रोच रहेगा आपको वीडियो लेक्चर देने का। पहला क्या होगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे आऊँगा, लिख कर आपको पढ़ाऊँगा।
दूसरा, अगर ज़्यादा कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगा तो आपको हम पीपीटी के थ्रू भी पढ़ाएंगे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप हम क्या करेंगे, आपको पीपीटी व्यू बोर्ड से लैपटॉप से या मोबाइल से आपको हम वहाँ पीपीटी के माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे। मतलब मिक्स वीडियो रहेगा, डायरेक्ट फेस वाला वीडियो रहेगा, उसी वीडियो मिक्स, और दूसरा पीपीटी भी रहेगा इंक्लूडेड। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समझा दिया, मुझे लगा कि और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपको बताना है हमको फिगर के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दोनों तरीका रहेगा पढ़ाने के लिए। बाकी ओवरऑल बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।